नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। नो कांटेक्ट फेज के लिए भी रीडिंग रहेगी मेरी। ये रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते 25 टू 31 ऑफ मार्च की है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लीन करें, बिकॉज ये हर किसी के साथ में रेजोनेट टू 100% कोई ज़रूरी नहीं है। अगेन कहूँगी जनरल है एंड अगर खुद के लिए अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो, अपनी रीडिंग्स अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए लिब्रा देखती हूँ पहले करियर जॉब एंड बिजनेस के लिए गाइडेंस क्या है, एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। लक इज इन योर साइड। देखती हूँ किस वे में है एनर्जीज आपकी। ओके, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा कहूँगी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। फैमिली से भी सपोर्टिव दिख रहे हो, वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, बट कई चीज़ों को कहूँगी पैसों को लेकर चिंताएं रहेगी आपकी इस वीक के। कहूँगी एक पॉजिटिव फेस दिख रहा है, पैसे की चिंताएं अनसरीकी करते हुए। कैसे होगा, क्या होगा, पढ़ाई में इतना खर्च हो रहा है या और खर्च आने वाला है तो कैसे क्या होगा, तो उसकी आपकी चिंताएं दिख रही हैं। बट पढ़ाई में कहूँगी आप फोकस तो दिख रहे हो, बट इस वजह से थोड़े से परेशान रहोगे। एंड फैमिली की कहूँगी एक सपोर्ट या कहूँगी फ्रेंड सर्किल है तो वहाँ से भी एक सपोर्ट दिखता है। ज़्यादातर अगर कहूँ तो फैमिली सपोर्टिव दिख रही हैं आपके लिए इस वीक में। देखो, अगर कहूँ आप इस वीक के बिगिन में जो भी जॉब करते हैं उनके लिए अगर कहूँ तो आप थोड़े संभल के रहना। अननेसेसरी के कहूँगी आप केओस में फंस सकते हो। जॉब वर्क प्लेस पे किसी से कहते हैं ना बहस हो जाना एंड वो चीज़ें दिख रही हैं। ऑल्दो कि आप करेक्ट होगे बट उस वे में कहूँगी स्टक होंगी चीज़ें आपकी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो इस वीक के मीड में एक अच्छी अचीवमेंट दिख रही। कुछ लोग कहूँगी एक ट्रांसफ़र की भी ऑप्शंस आ रहे हैं। ट्रांसफ़र भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है या कहूँ ट्रैवलिंग की चांसेस बन सकती है। मतलब आपके लिए अगर कहूँ मीड फेस काफ़ी अच्छा रहेगा, बट बिगिन में कहूँगी फालतू की बहस या फालतू की चीज़ों में स्टक होंगी। बहस कहूँगी वर्क प्लेस पे किसी ना किसी से हो सकता है, कुछ अननेसेसरी की चीज़ें हों। कहूँगी ये वीक में फाइनेंशियल कहूँगी ब्लेस्ड हो, बट कम्युनिकेशन लेवल अच्छी नहीं रहेगी वहाँ पे वर्क प्लेस पे। खुद कहूँगी इस वीक के लास्ट में अगर कहूँ ना एक एलोन सा फील करोगे चीज़ें कि मन नहीं लग रहा है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो चीज़ें बट कुछ लोग स्विच भी कर सकते हो जॉब की या कहूँ प्रमोशन की अगर बातें चल रही तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिज़ायर्स फुलफिल हो मीड में। अगर मीड में आती हैं चीज़ें रिजल्ट तो आई थिंक आपके फेवर में आएंगी। बट जितना भी चीज़ें होगा ना तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं किसी वजह से कहते हैं रिजेक्टेड सा या फिर कहूँगी आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड माइंड रहेगा आपका इस वीक में। हो ब्लेस्ड हो, लेकिन स्टिल कहूँगी सोचते हुए ज़्यादा नजर आओगे। बिजनेस वाले संभल के रहें क्योंकि आपको इस वीक में जिस पे फेथ करोगे वहाँ से कहूँगी आपको धोखा मिलेगा। इस वीक के लास्ट में कहूँगी चीज़ें किसी से अगर बिजनेस पर्पस की वजह से डील की बातें होती हैं तो वहाँ कहूँगी मनी ब्लॉक्ड हो सकती हैं, या कहूँगी आप फेथ करोगे अलग वे में, कम्युनिकेशन होंगी अलग वे में, पर्सन रहेंगे आपको अलग वे में करते हुए जज। आई थिंक सामने कुछ अलग कहेंगे एंड पीठ पीछे आपके लिए गॉसिप अलग वे में सोचेंगे ये, या कहूँगी इनके माइंड में जो भी पर्सन से आप मिलोगे इस वीक में अलग वे में। तो बिजनेस वाले थोड़ा संभल कर रहना, इमोशंस में मत बह जाना कहीं पे। फाइनेंशियल अगर कहूँ तो इस वीक में लॉसेस नहीं है, लेकिन मनी खर्च होने की संभावनाएं भी हैं, या कहूँगी उस वे में दिख रही हैं कि किसी के वजह से। बट स्टेबल ही है, फाइनेंशियल उतना लॉसेस तो नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर बातें चल रही हैं बिजनेस डील के पर्पज़ की वजह से वो पर्सन कहूँगी फेथफुल मुझे उतने नहीं लग रहे हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैं कह रही हूँ ना, अर्निंग या फिर मनी कहीं लॉसेस नहीं है, ओवरऑल में भी दिख रहा है। बट सिचुएशन कुछ ऐसा आ सकता है, बट कहूँगी लॉसेस तो नहीं है ओवरऑल में भी। आप कहूँगी मनी के रिगार्डिंग कहूँ तो ठीक हो आप, वो सिचुएशन है तो है तो काफ़ी अच्छा, बट कम्युनिकेशन अनहेल्दी हो सकता है, किसी से केओस हो सकता है। इसमें कहूँगी ज़्यादातर जॉब एंड बिजनेस वालों की सिचुएशन लग रही है, या आप करो कुछ या आप कहना कुछ और चाहो, सिचुएशन कुछ अलग वे में क्रिएट हो जाए, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट कहूँगी मनी में कहीं मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं लग रही हैं, बट सोच समझ के कहूँगी प्रैक्टिकल होकर ज़रूर सोचेगा कहीं भी अगर कुछ इन्वेस्ट करते हो या खर्च करते हो। अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 10 एंड
अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे येलो, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point to trying to change that which is beyond our control. जिस वे में हो, आई थिंक डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप उस वे में रहिए, थोड़ा सा इनर पीस को खोए नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, क्या चल रही हैं बातें, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। नो कॉन्टेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। OMG, अगर फीलिंग्स की दिल एंड दिमाग में कहूँ, वापसी, बातें, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, सब कुछ, विश, डिजायर्स, अगर कहूँ लॉट ऑफ लव, प्यार ही प्यार कहूँगी। सारे कार्ड में एक फेस को कहते हैं ना, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ये फेस को ख़त्म करना चाहते हैं पर्सन, वापसी में आना चाहते हैं। डिस्टेंस में रहते हैं तो डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, या कहूँगी टेलीफोनिक भी कम्युनिकेशन, ज़्यादा कहूँ तो प्रेजेंट होके ही सारी चीज़ें को, सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं। इमोशनली जोड़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं हाउ मच ही और शी लव्स यू। तो आई थिंक लॉट ऑफ कहूँगी आपके तरफ में आने की ही हैं। ये तो इनकी सोच है, बट देखती हूँ एक्शंस कुछ लेते हैं ये। देखो ये डिस्टेंस, चाहे सिचुएशन इनके लाइफ में कोई ऐसा पड़ा या काफ़ी डिस्टेंस में अगर पर्सन रहते हैं ना, तो शायद कहते हैं ना कभी कभी चाहत बहुत है, लेकिन एक्शंस लेने में कहते हैं ना इन्हें ना कहीं अभी करूँ ना करूँ वो चीज़ें सोचने लगते हैं, तो वो चीज़ों में। बट इमोशनली कहूँगी लव बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, एंड जो फेस खत्म हुआ है उसमें कहूँगी बिगिन करना चाहते हैं। पर्सन आना तो चाहते हैं, सेकेंड चांस अगेन कहूँगी चाहते ज़रूर हैं कि एक बातें हूँ, बट यहाँ पे जब डिस्टेंस को कम करने की बात होती है ना, आपकी तरफ में बढ़ने की बात होती है कुछ भी, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी कहूँगी स्टक हो जाते हैं, या कहूँ इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये सडन कुछ आपके सामने आ पाएँ या प्रेजेंट हो पाएँ, तो उस लेवल की चीज़ें सोचते हैं पर्सन। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कहूँगी कि ये पर्सन तो ब्लॉक से, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये तो नहीं रह पाएंगे। अगर इन्होंने किया है तो आई थिंक ये अनब्लॉक करेंगे, बिकॉज ही और शी जो भी हैं ये पर्सन चाहते तो हैं। तो अफर्म द गुड एनर्जीज की ये चीज़ें हो आपके साथ में, अगर आप भी चाहते हो, बिकॉज ये पर्सन डिस्टेंस तो कम सडन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक्शंस लेने में कुछ ना कुछ इन्हें इश्यूज़ हैं। बट कहूँगी अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली कुछ टाइम में कहूँगी अनब्लॉक करेंगे ये पर्सन। चीज़ें दिख रही हैं कि अनब्लॉक्ड होगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनली अगर रीडिंग करानी हो, खुद के लाइफ के लिए क्लियरिटी चाहिए, बिकॉज देखो ये एक जनरल वे में होती है, तो खुले दिमाग से देखिए। एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनली जुड़नी है मेरे से, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।